दोस्तों अक्सर एक सवाल आप लोग ज़रूर करते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर और भी डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं या एक साल का कोई भी कोर्स करते हैं और जिस साल आप कर रहे थे उस साल तो उस यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपका कोर्स पूरा होने के बाद 1 या 2 साल बाद अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो आप लोगों को क्या असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर मामले की शुरुआत करें तो बिहार में लाइब्रेरियन में कुछ लोगों को पहले से नियुक्ति थी जिसको हटा दिया गया था और उसका रीज़न ये था कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था, रायपुर छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और वो बाद में बंद कर दी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको उनकी नियुक्ति से हटा दिया गया था ये बोलकर कि आपकी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है और वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उन्होंने यही सब चीज़ों को लेके पटना हाई कोर्ट में अपना जो है केस लड़ा, जहां से हाई कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया कि अब ये मान्यता नहीं है और इसकी यूनिवर्सिटी की वजह से आपकी जो है नियुक्ति या फिर आपकी जो है जो जॉब चल रही है उसको हम बर्खास्त कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो है सर्विस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। सेम केस के लिए अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की 2025 में और जिसका रिजल्ट ये आया कि 18 फरवरी 2026 को यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है जिसमें कि ये बोला गया है कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी स्टूडेंट कोई कोर्स करता है और बाद में अगर वो यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो जो स्टूडेंट वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने वहाँ पर प्रॉपर रेगुलर जाकर पढ़े थे, उसके बाद जब उन्होंने वो कोर्स कंप्लीट किया था तो उनकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी और उनकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यही कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर क्या दिया है। वो छोटा सा है, आपको मैं दिखा देता हूँ जिसमें कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में वो बताने वाला हूँ। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक जेएस यूनिवर्सिटी हो गया या फिर मोनार्ड यूनिवर्सिटी का हुआ था, सनराइज यूनिवर्सिटी हुआ था, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी हुआ था, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, मानव भारती यूनिवर्सिटी की, उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो थी जो बंद हो चुकी हैं आज की डेट में या फिर जिनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई चल रही है, तो उनके स्टूडेंट के लिए इस केस से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मामले के तथ्यों से यह साफ है कि जिस यूनिवर्सिटी से अपील करने वाले ने पढ़ाई की थी वह छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए 2002 के एक्ट के तहत बनाई गई थी। इस कोर्ट ने 11 फरवरी 2005 के आदेश से उस एक्ट का अधिकार बाह्य घोषित किया। उस समय एक स्टूडेंट पढ़ रहे थे और पास हो रहे थे। उस एक्ट को अधिकार बाह्य घोषित करने के समय से इस कोर्ट ने उन छात्रों को बचाया जो सभी वहाँ पढ़ रहे थे। उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दूसरे संस्थानों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिया गया। ऊपर बताए गए तथ्य और मौजूदा स्थिति के देखते हुए अपील करने वालों को दोषी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी जिस राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए 2002 के एक्ट के तहत बनाया गया था। इसलिए उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मिली डिग्री के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्य का मामला यह था कि जिस यूनिवर्सिटी से अपील करने वालों ने पढ़ाई की थी वो बोगस थी और असल में कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके साथ साथ ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और चीज़ कही कि जिन जो उसके बाद जॉब कर रहे थे तो जब उन्होंने जॉब छोड़ दी, जिस टाइम पीरियड पर उन्होंने वो जॉब नहीं किया तो उस टाइम की उनकी सैलरी उनको नहीं दी जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उनकी जो है सेवानिवृत्ति वापस से की जाएगी, यानी कि उनको रीजॉइनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चलिए यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आज अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहे डिस्टेंस से पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ या फिर मैं रेगुलर कोई भी कोर्स करता हूँ, इन केस इन फ्यूचर अगर उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होती है तो आगे जाकर मेरी डिग्री को पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। यानी कि कल को अगर कोई और भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जहां पर आपको लगे कि कल को अगर इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो क्या आपके करियर पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, अगर आपने सही तरीके से वो अपनी डिग्री की थी। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अप्रूवल मिलता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें
किसी यूनिवर्सिटी को 2026 तक के लिए अप्रूवल है, किसी यूनिवर्सिटी को 2029 तक के लिए अप्रूवल है, तो क्या अगर उनको आगे जाकर कोई अप्रूवल नहीं मिला, यानी कि उनका रिन्यू नहीं हुआ, तो अगर आपने वहाँ से कोई BA BCom जैसे कोर्स कर रहे हैं तो क्या आपकी डिग्री पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी थी जिसको क्या था 2020 तक का डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल था। अब वहाँ से अगर किसी स्टूडेंट ने 2020 में अपना BA BCom BSc या फिर MA MCom MCA MBA इस तरह के कोर्स में अगर एडमिशन लिया था डिस्टेंस एजुकेशन में, लेकिन 2021 में उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिला था, फिर भी उन स्टूडेंट्स की डिग्री को पूरा का पूरा वैलिड माना जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मोनाड यूनिवर्सिटी की बात कर ले, यूपी हापुड़ की, और JS यूनिवर्सिटी की बात कर ले, यूपी शिकोहाबाद की है। अभी रिसेंटली इन दोनों यूनिवर्सिटी के ऊपर केस हुए जहां पर यह पाया गया कि इस यूनिवर्सिटीज में चाहे इनका पियोन से लेकर डायरेक्टर हो या फिर इनके एडमिन हो, सारे के सारे इन्वॉल्व थे कि हाँ वो बैकडेट डिग्री टाइप का दे रहे थे। लेकिन इन यूनिवर्सिटी में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार आकर रेगुलर पढ़ रहे थे, नियर बाई के स्टूडेंट्स थे जो अपना एग्जाम जो है कैंपस में दे रहे थे, डेली क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उनको क्या किया गया कि हाँ मोनाली यूनिवर्सिटी का तो वैसे ही एज इट इज चल रहा है, और जो JS यूनिवर्सिटी का है उनको आगरा की एक यूनिवर्सिटी में उनको ट्रांसफर कर दिया गया कि अगर यूनिवर्सिटी बंद भी हुई तो उन सारे स्टूडेंट्स को दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया गया। तो यानी कि उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी डिग्री आगे जाकर सेम वही वैल्यू रखेगी जैसा कोई और यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, दोनों की दोनों रखती है। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाँ एक चीज़ हो सकती है कि अगर किसी ने बैकडेट डिग्री ली है, यानी कि जब जाँच की जाए और जाँच करने पर पता लगे किसी ने बैकडेट डिग्री ली थी और आगे जाकर यूनिवर्सिटी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, या फिर आगे जाकर ये होता है कि यूनिवर्सिटी से जब जांच होने पे ये पाया गया कि दो अलग अलग डिटेल्स या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, कि एक उन स्टूडेंट्स का है जो रेगुलर आते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, एग्जाम देते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो कि आते ही नहीं है फिर भी उनका रिकॉर्ड वहाँ पर है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना अभी भी है कि वो होता ही होता है, और आगे जाकर उनके खिलाफ जो मर्जी गवर्नमेंट चाहे वो एक्शन लेकर, और अगर ऐसे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हाँ उनकी आगे जाकर, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कल को उनकी जांच पाई गई या जांच होती है, यूनिवर्सिटी बंद हो रही है और उसके बाद भी अगर ये लगता है कि इनका रिकॉर्ड तो फिर भी वहाँ पर जो पाया गया था वो जाली था, उन स्टूडेंट्स के लिए खतरा होता है। लेकिन अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहे हैं, एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दे रहे हैं, वाइवा दे रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सेम यही अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ भी यही है कि अगर यूनिवर्सिटी बंद भी हो जाती है और आपने उस टाइम पीरियड पे किया जिस टाइम पर यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त थी, तो आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर नहीं होने वाली है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जब एक डिसीजन आ जाता है तो उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने अगर बोला था उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को चेंज कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली बात है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि अगर आप डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड पर कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है, एडमिशन अभी चल रहे हैं। UGC और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप मार्च तक एडमिशन अपने करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक अपडेट छोटा सा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगर उन यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहा जो बंद हो जाती है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।